तुम्हारी ड्राइविंग कैसे कर रहे हो? पीछे हटो, पीछे हटो। नमस्ते, मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। रिपोर्ट? किस बारे में रिपोर्ट? मैं नया पुलिस अधिकारी हूँ जी, सुपरिटेंडेंट के पास रिपोर्ट करने आया हूँ। तुम्हारा तो स्टाइल बड़ा ही शानदार है। हमारे सुपरिटेंडेंट ने ऐसी बाजारी कार कभी नहीं चलाई। थाने में ये कार नहीं चलानी चाहिए। ये क्या कर रहे हो? थाने के सामने गाड़ी कैसे खड़ी करते हो? तुम्हें कैसे पता चला? वो तो रिपोर्ट करने आया नया अधिकारी है। मैं अभी जांच कर रहा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लुओ एक्साइन है। मैंने अभी पुलिस अकादमी से स्नातक किया है। आज पहला दिन है रिपोर्ट करने का। लुओ झंग, टीम के लीडर। यूनाइट टावर में झगड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस भेजो। रिसीव्ड। यूनाइट टावर में लड़ाई हुई है, जाओ और इसे हल करो। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मुझे जी सुपरिटेंडेंट के पास रिपोर्ट करनी है। इतनी बातें क्यों? तुम्हारी रिपोर्ट हो चुकी है। चलो मेरे साथ। जी हाँ। ठीक है सर, हम किस मामले को हल करने जा रहे हैं वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। लेकिन सर, मैंने तो कुछ भी तैयार नहीं किया। पुलिस यूनिफॉर्म तक नहीं पहनी है। मुझे सर मत बोलो, मैं सुपरिटेंडेंट नहीं हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्राइविंग कैसी है? तुम सुपरिटेंडेंट नहीं हो तो मुझे बाहर क्यों धोखा दिया? जल्दी से गाड़ी से उतरो। मुझे वापस जाकर रिपोर्ट करनी है वरना देर हो जाएगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सुपरिटेंडेंट हूं। मैं पुलिस ऑपरेशन टीम के कप्तान झंग शिहुआ हूं। अभी पुलिस को भेजना रिपोर्ट करने से ज्यादा जरूरी है। अब तुम मेरे आदेश पर चलो। जल्दी से गाड़ी चलाओ। ऐसे क्यों खड़े हो? गाड़ी चलाओ। ये कप्तान है, धीरे धीरे चलो। नमस्ते, एक राइस बॉल प्लेट दीजिए। ठीक है। और एक प्लेट मिनी बाउजी दीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद। 2 राइस बॉल्स दीजिए। माफ कीजिए, जल्दी करिए। 2 राइस बॉल्स, आपके राइस बॉल्स। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मुझे एक कटोरी नूडल्स दे दीजिए। एक कटोरी नूडल्स। नहीं मालिक, मुझे अब नहीं चाहिए। बस अब इसे मत उठाओ। मुझे बहुत पेट भर गया है। आओ ले आओ। लो, ले लो। जल्दी खाओ, जल्दी। मेरा पेट भर गया है और मैं और नहीं खा सकता। उसने तुम्हें खाने को दिया तो तुमने खा लिया। क्या तुम हर बात में उसका पक्ष लेते हो? खाओ खाओ। एक और टुकड़ा खा लो, एक और टुकड़ा। एक और टुकड़ा ले लो। एक टुकड़ा खाओ। खाओ 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 खाओ। आज मैं इस तरबूज से लड़ रहा हूं। खाओ। क्या आप नए आए हैं? किस घर में? आप कौन हैं जू अधिकारी? गुदीदी, ये आपके मकान किराएदार हैं। हाँ, मैं और मेरे पति, हम दोनों बेटे के यहाँ चले गए हैं। मैंने सोचा कि घर खाली पड़ा है तो किराए पर दे दिया जाए। आओ मैं तुम्हें परिचय करवाता हूँ। ये हमारे समुदाय के जू अधिकारी हैं। भविष्य में अगर कुछ हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे समुदाय के सभी बड़े छोटे मामले उन्हीं के जिम्मे हैं। ऐसा मत कहिए, आप व्यस्त हैं। क्या आप स्थानीय नहीं हैं? कहां से हैं? हुनान से। अच्छी जगह है। क्या यहां नौकरी के लिए आए हैं? काम की व्यवस्था हो गई है। हाँ, होंगदा कपड़ा कारखाने में। लुओटांग नए क्षेत्र में। नहीं नहीं, आपको परेशान न करें। आपके कारखाने में जू अधिकारी की जरूरत नहीं धन्यवाद है। धन्यवाद। लाभ अच्छा है, वेतन भी अच्छा है।
मालिक का नाम गौंटियानहेन है। आप में से अधिकांश उत्पाद विदेशों में जाते हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये समुदाय भी अच्छा है। पड़ोसी एक दूसरे को जानते हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। जब आप यहाँ लंबे समय तक रहेंगे तो समझ जाएंगे। हमें भी यह समुदाय पसंद आया, इसलिए यहाँ आए हैं। आपकी नजर अच्छी है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या देख रहे हो? चलो अपने रास्ते जाओ। झू भाई को बुलाओ। झू भाई को बुलाओ। क्या बात है? नानटंग पुरानी गली में मैंने किसी को बैटरी चुराते देखा है। बैटरी चुराना? हमारे नए पुल में भी बैटरी चोरी हो रही है। मुझे भी अजीब लग रहा है। पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल अजनबी। शायद अभी बाहर से आया है। ठीक है, तुम ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। चिंता मत करो, हो गया। जो अधिकारी, आपने कड़ी मेहनत की है, पानी पी लो। नहीं, मेरा पेट तरबूज से भरा है। गलियारे की दीवार पर मेरा फोन नंबर है। कुछ भी हो, कभी भी मुझसे संपर्क करें। ठीक है, फिर झो अधिकारी को धन्यवाद। कोई बात नहीं, अपना काम करो। धीरे चलना झो अधिकारी, अलविदा। ठीक है। भागो। बैटरी मुझे दो लो। वहीं खड़े रहो, हिलना मत, भागना मत। रुको। हटो हटो हटो। ठीक है। हटो, कृपया हटो, धन्यवाद। रुको, भागना मत। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ही पीछा कर रहा हूं। आओ यहां, आओ यहां आओ। तुम इंतजार करो। अभी भाग सकते हो। झो भाई, तुम कहाँ हो? मैं यांगलियो स्ट्रीट पर हूं। जल्दी आकर मुझे बचाओ। ठीक है, अभी आता हूं। पागल। रुको। भागो भागो।
फिर भागो। रुको, तुम भागने वाले हो या तेज वाले? अंदाजा लगाओ। झो भाई, तुम आखिरकार आ गए। हाथ मत लगाओ, देखो देखो, हाथ मत लगाओ। ठीक है, आज सब पुलिस स्टेशन चलेंगे। मैं पुलिस हूं। मैं तो विशेष बलों का हूं। वो सच में पुलिस है। बकवास मत करो, सब पुलिस स्टेशन चलेंगे। ज्यादा नहीं लगता। तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे? मैंने खुद देखा कि उसके साथी ने चोरी का माल उसे दिया। वह माल लेकर भाग गया और मैंने पीछा किया। आधे रास्ते में उसने माल फेंक दिया। मैंने माल उठाया और उसका पीछा करते हुए कई गलियों से यहां तक आया। क्या वो सच कह रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले उस बैटरी चोर को रोका था। मैंने कहा रुको, मुझे बैटरी दो। फिर उसने मुझे बैटरी दे दी। देने के बाद वह चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे भागने लगा। मुझे लगा कि वे दोनों साथी हैं, इसलिए मैं भाग गया। बकवास। युवक ने साहस दिखाया। अंकल, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। तुम कौन सा कर्तव्य निभा रहे हो? मैं भी पुलिस वाला हूं। सहकर्मी। ये जूते का फीता है। बैग का फीता। ये किसी को बांध भी सकता है। पिछली स्थिति में मुझे यही करना पड़ा। एक को पकड़ सकता हूं। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैंने झो भाई को फोन किया तभी वह है। तुम भाग क्यों रहे थे? तुम पीछे क्यों भाग रहे थे? कौन जाने तुम कौन हो? तुम यमराज की तरह मेरे पीछे भाग रहे थे। मैं कैसे न भागता? पीछा करने से पहले क्या तुमने उसे बताया कि तुम पुलिस हो? मैंने कहा था। मुझे सुनाई नहीं दिया। तुम बहरे हो। मैंने कहा मैं अंडर कवर हूं। तुमने सुना क्या? बस करो। उनसे माफी मांग लो, बात खत्म। मैं क्यों माफी मांगूं? तुमने उसे जो लात मारी वो हल्की नहीं थी। क्योंकि वह चोर था। मैंने उसे लात मारी तो क्या हुआ? वो चोर नहीं है। यह तुम नहीं तय कर सकते। तुम बताओ कैसे तय होगा? थाने जाओ, औपचारिक जांच करो। ठीक है, चलो। क्या कुत्ता बीमार है? नहीं सो रहा है। तुम रुको। क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? हाँ, मेरा कुत्ता है। तुम्हें क्या? रुको। ये इतना दूर क्यों है? भागो मत, रुको। मत जाओ। काबिलियत अच्छी है। ठीक है, कुत्ता कैसा है? कुछ नहीं, बस बेहोश है। मुझे कुत्ता चोरों से नफरत है। मैं कुत्ता चोर नहीं हूं। मुझे पसंद है, कुछ दिन पालना चाहता था। बस करो। न्यू ब्रिज थाना पास में है, मुझे सौंप दो। धन्यवाद। मुझे अपने साथ नहीं जाना है। उठो। दो महिलाओं, कृपया मुझे छोड़ दो। चुप रहो। कोई अच्छा काम नहीं करते, बस हमारे मालिकों को परेशान करते हो। हमें अंदर जाने दो। मुझे अंदर नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? मुझे अंदर जाने दो। हमें अंदर जाने दो। मैं पहले से ही वहां पहुंच चुका हूं।
हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। अंदर जाओ, चीखो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चीखो मत, पीछे हटो, थोड़ा शांत हो जाओ। क्या हो रहा है? अपने प्रबंधक को बाहर भेजो। आज हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। हाँ, बाहर आकर हमें स्पष्टीकरण दो। ठीक है, एक एक करके बोलो। ये इतना शोर करने से क्या समस्या सुलझेगी? क्या कहना है? देखो उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। उस कछुए को बाहर भेजो। आमतौर पर तो बहुत बदमाश होता है, उन्हें बाहर भेजो। थोड़ा सा हटो, चलो चलते हैं। पीछे हटो, शोर मचाना मना है। बड़े इधर आओ। रोको, मैं अंदर जाकर देखता हूं कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो हम भी अंदर जाते हैं। पीछे हटो और आगे बढ़ोगे तो मैं गंभीर हो जाऊंगा। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम क्यों रोक रहे हो? तुम्हारा क्या बल है? मैं नई पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी हूं। तुम्हारा क्या बल है? तुम्हें बता दूं, चाहे कोई भी कारण हो, तुम्हारा ये व्यवहार अवैध है, समझे? मुझे लगता है कि तुम उनके साथ हो, उनसे डरो मत। पीछे हटो। ऐसा करने पर तुम पुलिस के खिलाफ अपराध कर रहे होगे। पीछे हटो, शोर मत करो, जल्दी से पूछताछ करो। क्यूपिंगन इधर आओ। जॉ नेता, क्या हुआ? इस लड़की को देखो, सुबह से ही यहाँ पड़ी हुई है। शराब की गंध आ रही है, कितना भी पुकारो नहीं जागती। जगो, क्या नाम है? घर कहाँ है? घर वालों को जल्दी से फोन करो। बस करो, मैंने बहुत देर तक पुकारा है। जल्दी से उसे अंदर ले जाओ। मेरे पास और काम है। हाँ, आज 3 नए लोग आने वाले थे, उन्हें ढूंढो। वे तीनों अभी तक कोई पता नहीं। अभी तक नहीं आए। ऐसा ही है। शांति, आपको क्या हुआ? आज रिपोर्ट करने वाले 3 नए लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? अभी तक नहीं पहुंचे? सलाहकार जी, फोन करके पूछो कि क्या हालत है। ठीक है, ये व्यक्ति क्या है? बहुत पी गया है। पहले उसे बेहोशी कमरे में ले जाओ, यहां मत झुको। हाँ, मेरी मदद करो। मुझे मत छुओ। सुबह तुम्हें नहीं देखा था जी। ये क्या है? ये क्या है? दुशान उन्होंने पकड़ा था। ये हमारे स्टेशन के नए आए हैं। ये जी स्टेशन के प्रमुख है। स्टेशन के प्रमुख जी नमस्कार, मेरा नाम वांग GXING है। GXING भाग्यशाली GXING सुबह 9 बजे रिपोर्ट करने आना, पर रास्ते में 2 चोर मिले, इसलिए देर हो गई। GXING भाग्यशाली अच्छा है, लड़का तेज है। तुम्हारी क्या हालत है? चोरी का काम करने लगे। जी मैं निर्दोष हूं। मैं आपको बताता हूं कि आज क्या हुआ। मैं रास्ते में 2 चोरों को देख रहा था। फिर मैंने फोन उठाया और झू जी को सूचित किया। झू जी, मैंने आपको सूचना दी थी। हाँ, फिर GXING भाग्यशाली ने मुझे कई गलियों तक भागा। तुम गुनहगार चीज लिए भागे, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा करता। मैंने तो गुनहगार चीज फेंक दी और बात खत्म। ये तुम्हें मेरे हाथ में रखने को कहा। गुनहगार चीज फेंक दी तो वो गुनहगार चीज नहीं रही। स्टेशन के प्रमुख जी, वे लोग एक ही गिरोह के हैं। मैंने अपनी आंखों से उनके साथी को बैटरी पास करते हुए देखा और मेरी पहचान पूरी तरह से उनके सामने खुल गई। झू जी, हमारे क्षेत्र में फिर से चोर आए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहुत दिनों तक चोर नहीं देखे। दुशान, उन 2 लोगों को तुम जानते हो? मैं वास्तव में नहीं जानता। तुम तो हमारे क्षेत्र के उत्कृष्ट ग्रिड वर्कर हो। गलत तो नहीं देखा होगा जी। उन 2 लोगों को मैंने वास्तव में नहीं देखा। मेरे ग्रिड क्षेत्र में इंसानों के अलावा यहां तक कि किस घर के कुत्ते के बारे में, कौन से कुत्ते पैर उठाकर पेशाब करते हैं, ये मैं जानता हूं। कौन से इंसान, मुझे नहीं पता। तुम मत बढ़ाओ। 9 में से 8 बार तो नए आदमी ही होंगे। इन 5 वर्षों में हमारे क्षेत्र में बाहरी आबादी बहुत बढ़ गई। हाँ, लोगों का उल्टा झुकाव लुओटन वाले क्षेत्र में। बाहरी आबादी स्थानीय आबादी से दोगुनी से ज्यादा है। वास्तव में सिरदर्द है, मैं जांच करता हूं। ड्यूसन, अब तुम जा सकते हो। स्टेशन के प्रमुख जी, इसे ऐसे छोड़ दिया जाए वरना क्या? ठीक है जी, मैं आपको बताऊंगा। वो अभी मेरे पैर पर ठोकर मार गया। झू जी कहते हैं कि उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, तुम माफी मांगो। अगर तुम माफी मांगोगे तो मैं चला जाऊंगा। धन्यवाद दुशान, सब अपने ही तो है। कोई बात नहीं, चलता हूं। ठीक है, समस्या का समाधान करना है तो अच्छे से बात करो। इस तरह झगड़ते रहने से क्या हल होगा? हमने अच्छे से बात की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम लोग तो मालिकों के प्रतिनिधि हो ना। लोग गणराज में आओ और बताओ क्या मामला है। ये बताओ क्या मामला है। लगभग 6 महीने भर के पानी के दबाव में समस्या आनी शुरू हुई। लोग गणराज में वो पानी का बहाव इतना धीमा हो गया है कि सुई जाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। टॉयलेट भी नहीं धो पा रहे हैं और यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी दिक्कत हो रही है। शुरुआत में मुझे लगा कि मेरा घर टॉप फ्लोर पर है तो पानी का दबाव थोड़ा कम होना सही है,
लेकिन बाद में पता चला पूरे सोसाइटी में सभी घरों को, चाहे वो टॉप फ्लोर पर हो या नीचे, सबको ये समस्या है। उनसे कई बार बात की पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कई बार कहा, कोई फायदा नहीं हुआ। झंग अधिकारी, मुझे देखो मत, वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो? अधिकारी, हम जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल काम चोरी करते हैं। आप सोसाइटी में जाकर देख लीजिए, जो ग्रीन बेल्ट था वो सब पार्किंग में बदल गया है। वहां बाहर से कई कारें खड़ी हैं और हमारी कारें, जगह नहीं मिलती, पूरी सोसाइटी पार्किंग बनी हुई है और वो हमारे फायदे से अपना पैसा कमा रहे हैं। और पिछली बार जब सोसाइटी में पाइपलाइन ठीक करवाई गई, कई गड्ढे खोदे गए, पाइप ठीक हो गए, लेकिन गड्ढे अभी तक भरे नहीं। ये सब 6 महीने से ऐसा है, कोई कार्रवाई नहीं। सोसाइटी में बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, कोई दुर्घटना हुई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? और एक और बात, हमारी इमारत की बाहरी दीवार गिर गई, उनसे ठीक करवाई तो उन्होंने कहा कि डेवलपर से बात करो। 6 महीने बाद भी कोई हल नहीं हुआ। अंत में हमने खुद बैरियर लगाई, लेकिन हमें हर बार डर लगता है। ठीक है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम लोग प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे रहे? हम किस चीज से समस्या का समाधान करें? तुमने सर्विस नहीं दी है तो हम क्यों पैसे दे? बात तो यही है। फिर भी तुम लोग गलत हो, प्रॉपर्टी टैक्स न देना। आपको क्या पता कि हम गलत है? क्या आप उनके साथ हैं? ठीक है, बैठ जाओ, बैठो। मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, क्राइमिनल जस्टिस के लिए पढ़ाई की है। तुम्हें हमारे स्टेशन पर क्यों भेजा गया? आपराधिक जांच दस्ते में इस साल कोई रिक्ति नहीं है। तुम तो बहुत सीधे हो। हर पुलिस वाला आपराधिक जांच दस्ते में जाना चाहता है। इसे छुपाने जैसा कुछ नहीं है, पर आप चिंता मत करिए, चाहे वो आपराधिक जांच दस्ते में हो या पुलिस स्टेशन में, मैं हर जगह अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। वैंग जी, XING। अच्छा, आज जो कहा है उसे याद रखना। वास्तव में पुलिस स्टेशन भी बहुत अनुभव देता है। बस एक बात समझ नहीं आई, तुमने अभी ड्यूजन को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? क्या क्या तुम्हें लगता है अपने मेहनत से पकड़े हुए इंसान को ऐसे छोड़ दिया और अब गुस्सा है? नहीं। फिर क्या है? हाँ, गुस्सा है। जो अधिकारी कहते हैं कि ड्यूजन ने उन्हें सूचना दी थी। यह साबित करता है कि वह उन 2 बैटरी चोरों के साथ नहीं था, पर मैंने खुद देखा कि उस आदमी ने बैटरी उसे दे दी। क्या तुम झू अधिकारी पर संदेह कर रहे हो? नहीं, शायद ड्यूजन ने उन्हें भी धोखा दिया, वरना ड्यूजन क्यों भागता रहा? कम से कम उसे अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। तर्क में कोई दिक्कत नहीं है, पर हम पुलिस वालों को तर्क के अलावा अनुभव पर भी बहुत भरोसा करना चाहिए। ये तुम्हें धीरे धीरे सीखना होगा। समय समय पर झू अधिकारी से सलाह लेना। मैं उनसे सलाह लूंगा। अब तो सब कुछ साफ है। वैंग जनरल मैनेजर, वैन मैनेजर, आपको 2 महीने का समय दिया जाता है मालिकों की समस्याओं को हल करने के लिए, और आप लोग जल्द से जल्द प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें। ऐसे में ये मामला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बस वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दें तो हम प्रॉपर्टी टैक्स जरूर देंगे समस्या का समाधान के लिए। आप भी इस पर कुछ कहें? ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि अभी कहा गया है, थोड़ी देर बाद आप दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और ये मामला समाप्त हो जाएगा। ठीक है? हाँ, कोई समस्या नहीं। पर आपके पानी का दबाव समस्या अभी भी है। हाँ, पानी की समस्या अभी भी है। तो पानी की समस्या क्या करें? ऐसे करें, मैं आपकी मदद करने आता हूं। मैंने अभी ऑनलाइन खोज की है पानी का दबाव कम होने के कारण। आइए जांच करते हैं, अगर ठीक हो जाए तो ठीक है। चलिए, धन्यवाद अधिकारी। ये पुलिस वाले, देखिए पानी का दबाव वाली समस्या, इसे हमारे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को सौंप दीजिए। अभी बाहर इतनी गर्मी है, दोनों पुलिस वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। परेशानी नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। चलिए, अभी चलते हैं। चलो चलते हैं। जल्दी करो, चलो। चलो चलते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। साहब, इधर देखो, इस तरफ चलो। ठीक है दोनों लड़कियों, अगली बार मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। बात मत करो, चलो। नमस्ते। पुलिस साहब, मुझे माफ कर दो, मैं कुत्ता चोर नहीं हूं। थोड़ा धीरे। ये मेरा पहला बार है। दीदी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या मदद? मैं आज यहाँ आने वाला था, नई पुलिस स्टेशन पर, लेकिन मैं देर से आ गया। क्या तुम मेरे लिए गवाही दे सकती हो? तुम कह सकती हो, मैं तुम्हारे साथ उस कुत्ता चोर को पकड़ने के लिए था, इसलिए देर से पहुंचा। चेन उप मुख्यालय। जी साहब, कौन सा हवा तुम्हें यहाँ ले आया? बहुत दिनों बाद मिले हो। नमस्ते।
मैंने एक कुत्ता चोर को पकड़ कर ले आया तुम्हारे लिए। तुम्हारे नए छोटे साथी ने भी मदद की थी। झंग म्याओ म्याओ साथी पहले दिन से काम करने का अच्छा प्रदर्शन किया। जी साहब नमस्ते, पुलिस साथी झंग मियाओ मियाओ आया है। तुम नहीं जानते हो, ये हमारे बिनजियांग डिवीजन के राजनीतिक कार्यालय के चेनिक साए ओजिंग उप मुख्यालय है। नमस्ते। अंदर आओ। ठीक है चलो। तुम्हें बताओ, पहले दिन से देर से आए और चेन उप मुख्यालय से बहाना बनाने के लिए कहा। तुम तो बहुत चालाक हो। मुझे कैसे पता था कि मुझे इतना बदशगुन लगेगा? मुझे कैसे पता था कि जिससे मिलूंगा वही होगी? तुम अभी भी नहीं मानते? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिता ने मुझे खास तौर पर कहा था कि तुम्हें सख्ती से ले। तुम पहले दिन से ही परेशानी में पड़े हो। जी चाचा। यहाँ जी चाचा नहीं है। जी साहब, क्या ये बात मेरे पिता को मत बताओ प्लीज। अब लज्जा आ रही है। अगली बार ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। थैंक यू सर, दूसरी बार नहीं होगा। वो नशा उतारने का कमरा है, एक औरत नशे में है। तुम जॉस सर की जगह ले लो। जी। देखा, यही चीज तुम्हारे घर का पानी का प्रेशर कम कर रही है। ये चीज किसने लगाई है? क्या तुम लोगों ने ये किया है? मुझे पता था तुम लोगों ने किया है। चलो झंग सर, अब क्या करें? जल्दी जाओ, रोको रुको, भागो मत, रुको रुको रुको। बातचीत से समझाओ, लड़ाई मत करो। भागो मत, रोको रोको रोको। क्या कर रहे हो? लड़ाई मत करो। मत मारो मत मारो मत मारो। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। उठो। क्या तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? उठो, इतना क्यों पी लिया? चेन उपनिदेशक। सो गई है। कितना भी बुलाओ उठती नहीं है। परिवार को सूचित करने का कोई तरीका नहीं है। यह शायद अभी जल्दी नहीं उठेगी। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर आओ। कब तक नाटक करोगे? क्या पुलिस स्टेशन में जिंदगी बिताना चाहते हो? नाटक बंद करो। चीजें वापस कर दो। ठीक है, तुम पूछो, मैं चलता हूँ। बैठो। चेन उपनिदेशक। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? नहीं, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, तुमने कैसे पता लगाया कि वह नाटक कर रही है? तुमने किस औरत को देखा है जो शराब पीने के बाद हर समय अपने कपड़ों का ध्यान रखती है?
हाँ, आज सुबह की बात। मैंने गलती की। फिर डांट पड़ी। तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, पहले दिन ही लेट हो गए। मैं भी लेट नहीं होना चाहता था, मेरी अलार्म बजी नहीं। लू एक्साइन का क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने उसे वीचैट भेजा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आ गया। तुमसे भी ज्यादा लेट है। गाड़ी पीछे लगाओ। हाथ का क्या हुआ? मैं कहानी बहुत लंबी है। लू एक्साइन। देखो ना, अगर मेरी शारीरिक क्षमता अच्छी नहीं होती तो मुझे भी पिट जाता। ये कैसी बात है? तुम्हारी मेहनत का फल लो। चलो एक कप चाय पियो, थोड़ा आराम करो। पर तुम भी ना, तुम्हें पता है कि लू एक्साइन नया है और उसे कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुम उसे साथ ले गए। मुझे भी तो मन नहीं था, पर वहां की स्थिति ऐसी थी और कोई नहीं था। मैं तुम्हें बता रहा हूं प्रभारी जी, इस नए बड़े बदशक्ल को तुम्हें ठीक से सिखाना होगा। जो नए आए हैं और पुलिस की वर्दी तक नहीं पहने, वो साइड पर हर बात कह देते हैं। अगर वो बिना कारण हस्तक्षेप न करते तो क्या इतना बड़ा मामला होता? जनता के मामलों में कोई भी बात महत्वहीन नहीं होती। बातें गलत नहीं कही जा सकती बेशक। लू एक्साइन का व्यवहार गलत था। साइट पर सब तुम्हारे निर्देशों पर चलना चाहिए। मैं वापस जाकर प्रशिक्षक से उसे ठीक से समझाने के लिए कहूंगा। उसे गंभीरता से डांटना चाहिए। पर अभी ये मामला मैं नहीं सुलझा सकता। अभी प्रॉपर्टी और मालिक दोनों तरफ को लगता है कि उन्हें अन्याय हुआ है। अब तुम बताओ क्या करें? ऐसे में मैं पुराने जू को देखने भेजता हूँ। तुम पानी पियो और फिर चेहरा धो लो। थोड़ी देर में नए लोगों का औपचारिक स्वागत कार्यक्रम है। हमें पुराने साथियों का नाम नहीं गिराना चाहिए। पहले दिन से ही एक तमाचा मारा गया और उसे झेलना पड़ा। मुझे लगा था कि मेरी तकदीर बहुत बदशगुनी है। तुम्हें देखकर मेरा मन शांत हो गया। क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी भी सहानुभूति? मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया और फिर सोचा कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ। मेरे पिता जब क्राइम ब्रांच में थे, वह पहले नई पुलिस स्टेशन में थे, इसलिए वह मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजना चाहते थे। कहते हैं कि मुझे अभ्यास करना चाहिए। अब तो मैं यहाँ आते ही हर जगह उनके जासूस महसूस होते हैं। बहुत परेशानी है। तुम कहो, क्या हर पुलिस स्टेशन ऐसा होता है या सिर्फ नई पुलिस स्टेशन ही ऐसा है? मैंने पुलिस ऑफिसर बनना चुना क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत शानदार है। अगर यहाँ हर रोज ऐसे बदशगुनी लोगों से झेलना पड़े तो मुझे तो फिर छोड़ देना चाहिए। तुम लोगों को तो पता नहीं, पर मैं निश्चित रूप से क्राइम ब्रांच जाऊंगा। क्या तुम सोचते हो जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो? अगर मैं अपना काम अच्छी तरह से करता हूँ तो शायद एक दिन क्राइम ब्रांच में भी मुझे लेने के लिए लड़ रहे हैं। यह सचमुच संभव है। आखिरकार जब तुम स्कूल में थे, तुम्हारे अंक कितने अच्छे थे। मैं बहुत परेशान हूँ। पास होते समय मैं नीचे के कुछ नामों में था और अभी भी मुझ पर सख्ती से काम करने की उम्मीद है। तुम तीनों को यहाँ क्यों खड़ा किया गया है? प्रशिक्षक, कैसे है? यहाँ का दृश्य अच्छा है ना? अच्छी तरह से तैयारी करो। थोड़ी देर में तुम्हारा कार्यक्रम शुरू होगा। हाँ। मैं कसम खाता हूं, मैं स्वैच्छिक रूप से चीनी जनवादी गणराज्य के लोगों के पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं। मैं स्वैच्छिक रूप से चीनी जनवादी गणराज्य के लोगों के पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार रहूंगा, देश के प्रति वफादार रहूंगा, लोगों के प्रति वफादार रहूंगा, कानून के प्रति वफादार रहूंगा, आदेशों का पालन करूंगा और निर्देशों का पालन करूंगा, अनुशासन का पालन करूंगा और गुप्त रखूंगा, निष्पक्ष ढंग से काम करूंगा और ईमानदार रहूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और किसी भी खतरे से नहीं डरूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और किसी भी खतरे से नहीं डरूंगा। पूरी तरह से लोगों की सेवा करूंगा। मैं उच्च प्रतिष्ठा वाले लोगों के पुलिस कार्यालय के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं। अपने वचन को पूरा करने के लिए प्रयास करूंगा। कसम खाने वाला जी चेन 11, कसम खाने वाला लू एक्साइन, कसम खाने वाला वांग एक्साइएनजी। कसम खाने वाला झंग मियाओ मियाओ। कसम समाप्त। पीछे मुड़ो।
आपको परिचित कराना चाहता हूं। वे ही हमारे इस वर्ष के नए साथी हैं। स्वयं का परिचय दे। नमस्ते, मेरा नाम लुओ एक्साइन है। नमस्ते, मेरा नाम वांगजी XING है। नमस्ते, मेरा नाम झंग मियाओ मियाओ है। सभी का स्वागत है। ठीक है, अब आप सब मिलकर परिचित हो गए हैं। आपको परिचित कराना चाहता हूं हमारे पुलिस टीम की अच्छी परंपरा। यह है कि गुरु शिष्य को सिखाता है। हर साल के नए साथी जो एक पुराने पुलिस ऑफिसर के साथ काम करते हैं। अब मैं आप सभी को एक गुरु से परिचित कराऊंगा। चेन डोंगशिंग जी, आपके साथ मास्टर लुक्स। झांग मियोमो, से मुझे ले जाने दो। मास्टर अच्छा है। हेलो। पुराने झो, आपने वांगजियांग को निर्देशक मैं नहीं कर सकता। अन्य साथियों को इसे लेने दें। क्या मतलब है नहीं? आप हमारे संस्थान में सबसे अनुभवी हैं। आप नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? निर्देशक मैं बूढ़ा हूं, मैं खुद को संभाल नहीं सकता। शिष्य को भी। पुराने झो, ये लड़का पुलिस अकादमी का छात्र है, एक अच्छा टुकड़ा है। आप अपना नुकसान नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी सामग्री है। क्या होगा अगर मैं इसे बर्बाद कर दूं? रिपोर्ट, निर्देशक, मुझे मास्टर की आवश्यकता नहीं है। आप बकवास नहीं बोलते हैं। मैं बकवास नहीं बोल रहा हूं। मैंने पुलिस अकादमी से स्नातक किया है। मुझे इसे मेरे साथ लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। गाय, वांग जिसिन के साथ क्या गलत है? गुरु, मेरे पास उसके जैसा नहीं है। गैस क्षेत्र भी मेल नहीं खाता है। तो आप कहते हैं कि ओरा क्या है? इसे असहमति कैसे कहें? निर्देशक, मैं उनसे पहली बार मिला, लगभग एक लड़ाई में आ गया और वह इस तरह था। एक पुलिस की तरह नहीं दिखता। आप अभी भी एक प्रशिक्षु पुलिस है। एक दिन से कम आपके पास क्या योग्यता है? पुलिस की तरह नहीं दिखती। मैं अब एक प्रशिक्षु सिपाही हूं, लेकिन मैं सालों से तैयारी कर रहा हूं और मुझे पता है कि एक अच्छा पुलिस क्या है। मुझे बताओ कि एक अच्छा पुलिस क्या है? जीवन और मृत्यु के भय के बिना देश और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। वह वैसे भी मेरा गुरु नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि उसका प्रशिक्षु होना। बस इसे मजबूर न करें। बैठ जाओ। आप पुराने झो को जानते हैं। आप एक प्रशिक्षु क्यों नहीं लेते? वो आप पर लक्ष्य नहीं है। पिछले साल हमारे पास एक नया पुलिस अधिकारी था। जब बुढ़िया ने इसे लिया, दोनों एक बात पर सहमत नहीं है। बहुत शोर था और फिर क्या हुआ? इस नए पुलिसकर्मी को जब वो वहां से रवाना हुआ, कहते हैं बुरी बातें। बस एक ही पल था दिल का। वास्तव में पुराना झाग बहुत आसान है। उन्होंने 20 से 30 साल तक इस समुदाय में काम किया है। उन्होंने 200 साल से समाज में काम किया। क्या कर सकते हैं? आप उससे अधिक सीख सकते हैं। मैंने उसके साथ अध्ययन किया। यदि वह अच्छा है तो वह 20 से 30 साल तक रह सकता है, अभी भी एक पुराना सिपाही। क्या हुआ पुलिस को? 20 से 30 वर्षों में बहुत सारे पुराने पुलिसकर्मी हैं। आप अभी भी देख रहे हैं। क्या कहते हैं आपकी पुलिस अकादमी में शिक्षक? इस क्लास को कैसे सिखाया जाता है? मैं करता हूं, लेकिन कभी भी अंधा नहीं। हाँ, आप छोटी गाय। कोई समस्या नहीं, फिर संस्थान के नियमों का पालन करें। रोजगार के पहले वर्ष में नए पुलिस अधिकारी अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप मास्टर नहीं चाहते हैं। आप कार्यालय में रहेंगे। आंतरिक मामलों के निदेशक। जी, मैं वास्तव में वांगजियांग को वापस कार्यालय का कर्मचारी बनने देना चाहता हूं। उस लड़के को देखो, अगर मैं उसे करने देता हूं तो वो कर सकता है। मैं बस उसे मारने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूं, लेकिन ये बच्चा वास्तव में अच्छी सामग्री है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे पॉलिश करते हैं।
आप भी ऐसा ही सोचते हैं। जैसा कि कहा जाता है, लोगों द्वारा अभ्यास करने के लिए दरवाजे पर गए। वो अपने मालिक को भी नहीं चाहता है। डोंगशेंग को बाद में बताएं। उसे उसके साथ इस वांगजियांग ले जाने दो। एक भेड़े भी 2 भेड़े चला रही है। इस बार चेन डोंगशेंग को सिर दर्द होने का समय आ गया है। लेकिन आज आपने कहा कि ये पुराना झांग है, झांग मियोमो। आप 1 मिनट इंतजार कर रहे हैं। ये ठीक है, आप पहले बात करते हैं। हम वापस जा रहे हैं। प्रशिक्षक, आप यहां आते हैं। क्या आप केवल वांगजियांग की तरह हैं? मुझे नहीं चाहिए ये गुरु। नहीं। मुझे लगता है कि निर्देशक जी मुझे ले जाना चाहिए। मुझे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और देखिए, आपको यह भी पता है कि आप इंस्पेक्टर हैं, तो बहुत व्यस्त होंगे। इस बात को मत लाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये तुम्हारे पिता ने स्वयं आदेश दिया है। डर है कि दूसरे लोग तुम पर ढीली नजर रखें, इसलिए मैंने तुम्हें स्वयं संभालने का फैसला किया। यह झंगमुगांग सचमुच अद्भुत है। पहले अपने अधीनस्थों के प्रति कठोर रवैया अलग बात है। लेकिन मैं उसकी बेटी हूँ, वह मुझ पर भी इतना कठोर कैसे हो सकता है? उसका उपनाम तुम्हें पता है। बिल्कुल पता है। और समझता हूं। तुम्हारे पिता को अपना चेहरा बचाना अच्छा लगता है। वे स्वयं द्वितीय श्रेणी के नायक हैं और तुम भी एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हो। तुम पर ऊंची उम्मीदें होना सही है। लेकिन वह तो वह है, मैं तो मैं हूँ। उसके मानकों से मुझ पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता। अगर ये बात उसे सुनाई दे तो कौन जाने कैसे नाराज हो जाएगा। आप अपना काम करें, मैं बाहर चली जाती हूँ। जी चाचा, अलविदा। यहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्टर कहना है। इंस्पेक्टर, अलविदा। ताला खुला है। चलो, तुम्हारा पति आ गया है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम बहुत अजीब हो। पहले तुम बिना घर वालों के जाने के बहाने नहीं जा रही थी, क्योंकि तुमने कहा था कि घर से कोई नहीं आया है। अब घर से कोई आ गया है और तुम फिर से नहीं जा रही हो। ऐसा क्यों? पुलिस भाई, क्या आप मुझे कुछ दिन के लिए हिरासत में रख सकते हैं? दीदी, पहली बार सुन रहा हूँ। कोई ऐसा है जो स्वेच्छा से हिरासत में जाना चाहता है? दूसरे लोग तो यहाँ आने से बचने के लिए तैयार होते हैं, और तुम यहाँ ऐसे टिके हो। चलो, अपने पति के साथ घर जाओ। पुलिस भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अच्छी दीदी, अच्छी बहन, मुझे अपने पति के साथ मत जाने दो। अगर वह मुझे बाहर ले जाएगा तो मेरी जान ले लेगा। वास्तव में क्या हुआ है, मुझे सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। छोड़ो। मैं इंटरनेट पर दोस्त से मिलने आई थी। शुरुआत में मैं उस दोस्त के साथ अच्छी बातचीत कर रही थी, लेकिन जब बिल का पैसा देने का समय आया तो वह भाग गया। मैं लियोशा, ईश्वर की कसम खाती हूँ, वह पूरा भोजन उसने ही ऑर्डर किया था। मैंने तो 2 बार खाया भी नहीं। जितना ज्यादा सोचती हूँ उतना ही गुस्सा आता है। मुझे ही पैसे क्यों देने पड़े? तो मैंने तो तुमने भाग लिया और फिर मैनेजर ने तुम्हें पकड़ लिया। ऐसा मामला तो मैं समझता हूँ, पर इससे तुम्हारे पति का क्या संबंध है? मैं जिस नेटिजन से मिली थी वह एक आदमी था। मेरे पति को इसके बारे में पता नहीं है। पर चांद छुपा सकते हो, सूरज नहीं छुपा सकते। आखिर तुम्हें घर जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा पति अभी गुस्से में है। क्या वह थोड़ा शांत होने के बाद सुन सकते हैं? मुझे इस जगह पर कुछ दिन और छुपने दो। अभी बाहर जाऊंगी तो वह मुझ पर हाथ उठा सकता है। यह पुलिस स्टेशन है। मुझे विश्वास नहीं कि वह यहाँ भी मारेगा। थोड़ी देर में बाहर जाकर उससे अच्छे से बात कर लेना, कोई बात नहीं है। मैं जा रही हूँ। पुलिस भाई, मैडम। देवी कहकर भी कोई फायदा नहीं, चलो जाओ। जाओ। पति, मैंने गलती की है। बाहर आ गए। हयान, मैं तुम्हें मारूंगा। हयान, मैं तुम्हें मारूंगा। हयान, पुलिस स्टेशन पर भी लड़ना। मैं अपनी पत्नी को मारता हूं। ये तुम्हारा क्या रिश्ता है? बंद करो, बंद करो। दर्द हो रहा है, छोड़ दो। दर्द हो रहा है। छोड़ दो, मेरे पति ने तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दी। सुनो, मैं तुम्हें शिकायत करूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वह तुम्हें पिटा रहा है और तुम उसका साथ दे रहे हो। तुम्हें उसकी शिकायत करनी है। क्या हुआ? यह मेरा घरेलू मामला है, तुम्हारा इसमें क्या करना? सुनो, मैं बता रहा हूं, मारने के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। सार्वजनिक सुरक्षा कानून की धारा 43 दंड दिया जा सकता है। अगर चोट लगी है तो आपराधिक कानून के तहत दंड मिल सकता है। आप समझ गए हैं? समझ गए। घर जाकर अच्छे से बात करना, फिर मत मारना।
सुना। सुन लिया। अगर वह फिर मारे तो तुरंत पुलिस को बुलाना। चलो कागजी कार्रवाई करवाओ। पति, घर जाकर पीटूंगा। गलती हुई, छोड़ दो, मैं सचमुच गलती समझ गई। अभी डिप्टी ने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा कि ख्याल रखना। उन्होंने मुझे इतनी महंगी कार मत लाने को कहा। यह तो मेरे घर की सबसे सस्ती कार है। क्या मुझे असल में क्यों कार खरीदनी पड़ेगी और फिर इसे ऑफिस लाना पड़ेगा? क्या यह झूठ बोलना नहीं होगा? अभी तुम्हें असली तौर पर ऑफिस ड्यूटी पर रख दिया। ऐसा कभी होना संभव नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? इतना जिद्दी क्यों हो रहे हो? बस एक गुरु की बात है। उन्हें पुकारने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ। जूजियानबिन ने 30 साल से अधिक समय तक काम किया है और वह अभी भी एक पुराने पुलिस अधिकारी है। ऐसे में मैं कैसे उन्हें अपना गुरु बना सकता हूँ? मैंने चारों ओर जाकर पूछा। सब कहते हैं कि उन दो चोरों को कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि यहाँ नया आदमी आया है। देखा नहीं? यही तो एकदम सटीक पुलिस काम है। ऐसे पूछताछ से क्या फायदा होगा? ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है। अपराधी 2 पुरुष हैं। उनमें से एक 26 से 27 वर्ष का है, लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा, वजन में थोड़ा सा ही दिखता है और थोड़ा सुंदर भी। दूसरा 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लगभग 175 सेंटीमीटर लंबा, शरीर पतला, चेहरा नुकीला। दोनों पलकें गहरी हैं पर ज्यादा स्पष्ट नहीं। दोनों बाहरी इलाके के लहजे में बोलते हैं। पुलिस अकादमी के उत्कृष्ट छात्र, तुम बड़े अच्छे हो। चित्र बनाने का सुझाव दूं? हम घर घर जाकर इसे चिपकाए। तुम्हारी इस ताने को मैं कैसे न समझूं? पर मेरी बातों के अनुसार ढूंढने में तुम्हारी बेतुकी पूछताछ से बहुत ज्यादा तेजी आएगी। या फिर इन दोनों को तुम ही ढूंढो। ठीक है, मैं ढूंढूंगा। ठीक है, बहस समाप्त। मुझे उन 2 चोरों को पकड़ना है। फिर समझ जाएगा प्रभु, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम कुछ गलत न करना। क्या हुआ? तुम अपने काम की चिंता करो। जूजियानबिन, छोटी क्यों क्यों? लड़ाई की तैयारी करो। कान पर हमला शुरू। कलाई पकड़ो और कोहनी मारो शुरू। हाथ रोको और पैर निकालो शुरू। पसली पर हमला और छाती पर प्रहार शुरू। कलाई पकड़ो और मुट्ठी मारो शुरू। ऊपर रखो और काटो शुरू। बंद करो। देखा? यही तो नए पुलिस का रूप होना चाहिए। सबको अनुकूलन की जरूरत होती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय निकालकर मैं उनसे बात करूंगा। ऐसा ही कहा जाता है और हर कोई नए आदमी के रूप में शुरू होता है। पर सबसे डरावनी बात, ये नए सिपाही होते हैं। बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे। पहला ग्रुप तैयार हो। कैप्टन, रोज ऐसे प्रैक्टिस करने से क्या फायदा? थोड़ा असली एक्शन होना चाहिए। तैयार। शुरू। मेरी पीठ। खत्म। भाई, तुमने सच में गिरा दिया। तुम कितने बड़े हो, मैं कितना बड़ा हूं। बस इशारा करना था। माफ करो छोटे भाई, माफ करो, माफ करो। तुम्हारे हाथ तो अच्छे हैं। चलो हम दोनों कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। बस इतना ही, गुरु को बुलाने की जरूरत नहीं। फिर से।
चलो। मान गए। फिर से बोलो, मान गए। नहीं माना। कैप्टन झंग अभी भी नहीं माने, फिर से करो, लेकिन मत मारो। ये सब अपने लोग हैं, क्यों लड़ रहे हो? तुम पागल हो। पुलिस काम का फ्लो चार्ट ध्यान से देखो, सभी प्रक्रियाएं ध्यान से देखो, और ये पुलिस विभाग, पुलिस काम के नियम सब ध्यान से पढ़ो। और ये शिकायत करने के तरीके कुछ इस तरह हैं। 110 कमांड फोन पर शिकायत, लोगों द्वारा पकड़वाना, खुद आत्मसमर्पण करना और अन्य तरीके। उनका नाम विस्तार से लिखना जरूरी है, पता और संपर्क नंबर ठीक है। इस शिकायत के विवरण वाले कॉलम में क्या शिकायत है, घटना का सही पता और समय सही से लिखो, समझे? ये मुश्किल है, बस इस शिकायत फॉर्म को भरो और हो गया। सीखो या नहीं तुम्हारी मर्जी, मुझे सिखाने का मन भी नहीं है। कैसा लगा? क्या मेरे साथ पेट्रोलिंग पर जाने का मन कर रहा है? तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी चले जाओ। लू एक्साइन, मेरे साथ चलो झू अधिकारी। मैं अपने गुरु के साथ पेट्रोलिंग पर जा रहा हूं। मैंने चेन डोंगशिंग से कह दिया है, पेट्रोलिंग उसे सहायक पुलिस के साथ करने दो। मेरे पास एक बड़ा मामला है, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या? कौन सा मामला है? मुझे क्या करना है? बस मेरे साथ आओ। ठीक है। पिछली बार फटे हुए उस ब्रांडेड कपड़े को अभी भी छात्रावास में? हाँ, छात्रावास में है। उठा लो। ठीक है। बैंक प्रबंधक क्या चाहे? मुझे 1 कप दे दो। एक्साइओ लैंग झू अधिकारी के लिए 1 कप चाय दो। एक्साइओ लू, अंदर आओ। लड़की, इन सबको पानी लाओ। आपकी कंपनी में आने में बहुत मुश्किल से आए हैं। गला सूखा है, कैसे बात करें? ठीक है। आज मैंने तुम दोनों पक्षों को एक साथ बुलाया है ताकि तुम फिर से बात करो और मसले को सुलझा लो, ताकि सब खुशी से मिड टर्म फेस्टिवल मनाएं। बात करने के लिए कुछ नहीं है। झू अधिकारी, उन्होंने हमारे कर्मचारी को पीटा है, हमें उन्हें जरूर अभियोग लगाना चाहिए। तुम्हारा यह चेहरा है कि हम कानून नहीं जानते हैं क्या? तुमने जानबूझकर हमारे पानी का उपयोग प्रतिबंधित किया, हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित किया। हमें तुम्हें अभियोग लगाना चाहिए। हमें अभियोग लगाओ, ठीक है, बातचीत बंद करो, सीधे अदालत चलो। ये कैसा रवैया है? कैसा रवैया? तुम्हारा कैसा रवैया? अदालत जाना है तो चलो। किससे डरते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, मेरी बात सुन लो। मैं जब बात कर लूं, अगर तुम लोग अभी भी अदालत जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सबसे पहले लड़ना गलत है, इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन झू अधिकारी, वे लोग पहले मेरी बात सुनने दो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। आखिरकार समस्या तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सोसाइटी में क्या घर की कीमत सबसे ज्यादा है? लोग इतना पैसा देकर तुम्हारे घर खरीदते हैं, क्या वे सिर्फ घर की वजह से हैं? और तुम्हारी सपोर्टिंग सेवाएं, क्या ऐसा है? उनकी कोई सेवा नहीं है, ऐसी कोई सेवा नहीं है। खुद सोचो, मालिकों ने जो समस्याएं उठाई है, क्या तुम्हें इन्हें हल करना चाहिए? झू अधिकारी, हम भी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, लेकिन समय चाहिए है ना? आधे साल से ज्यादा समय हो गया है, इसके लिए क्या कहना है? इस पर मुझे 2 बातें कहनी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाइप की मरम्मत वास्तव में मालिक के लिए अच्छा है। यह भी सच है कि डेवलपर्स को मिलना चाहिए, लेकिन मुश्किल है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, इसे हल किया जाना चाहिए, अन्यथा वास्तव में कुछ हुआ। कब आएगा तेरा साथ? यह मुकदमा संभव नहीं है। आपने कहा कि सभी को अच्छे से काम करने के लिए आना चाहिए, अंत में यह एक मुकदमा था। क्यों परेशान? कितना अच्छा होता है बड़ में। अधिकारी जी, मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। आप देखते हैं, हमें कुछ और समय देना ठीक है। क्या हम उन समस्याओं को जल्द से जल्द हल कर सकते हैं?
ठीक है, अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करना आसान है। अंदर आते हैं। मैंने कल रात भर सोचा था। मैं गलत था। ये सिर्फ एक दिन का काम है। मैं अभी भी नहीं बैठ सकता। तुम मुझे लोकसिन की तरह। गश्त पर बाहर जाओ, अपने गुरु के पास जाओ। जूजिन बिन निर्देशक, चलो एक कदम पीछे चलते हैं। आप किसी को भी मेरे गुरु बनने के लिए व्यवस्था कर मैं सकते उन हैं, जब तक सभी कि यह को- एक जोजियान बिन नहीं है। आप अभी भी मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं बहुत अजीब था। आप और पुराने जो बस कई बार मिले हैं। क्यों है परेशान? मैं और वो एक ही होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तब आप कहते हैं। तुम कौन सी सड़क मेरे? निर्देशक, मुझे गश्त पर जाने दो। यदि आप जानते हैं कि यदि आप नरम हैं तो आप अभी भी बचाएंगे। धन्यवाद निर्देशक। आपको याद है कि आपका गुरु केवल एक जोबिन हो सकता है। जल्दी या बाद में आपको स्वीकार करना होगा। ये कैसे वापस आया? संपत्ति पक्ष ने पहले ही एक बयान दिया है। क्या आप एक कदम पीछे? क्या मुझे भुगतान करना चाहिए या इसे भुगतान करना चाहिए? लोगों को भी मिलेगा वेतन। क्या पत्नी और बच्चों को खाना देना सही है? ये पैसा हम भुगतान कर सकते थे, लेकिन वे गुप्त रूप से हमारे पानी को सीमित करते हैं। हम सामान्य रूप से आधे साल तक नहीं रहते हैं। ये वो सांस है जिसे हम निगल नहीं सकते। ये उनकी गलती है। ऐसे में बराबर हो गया है बराबर। उनकी दवा का खर्च कैसे निकलेगा? ये तो काम चलाओ चोट है ना। आप लोगों ने पानी पर रोक लगाना गलत है। अगर ये फैसला हो गया तो ये मारपीट से कम नहीं होगा। हमें भी तो मारा गया है ना। देखो देखो, हमारे सारे खरोंचे हुए हैं। देखो कैसे खरोंच दिया गया है। अगर ऐसे ही हिसाब करोगे, छोटे लुओ, उन्हें दिखाओ। देखा ना, ये तुम्हारे मारे गए हैं। तुम लोगों ने तो पुलिस पर हमला किया है। खेलने के लिए है ये। ये तो ब्रांडेड है ना। ये कितने का है? घर का बच्चा पुलिस अकादमी से अभी ग्रेजुएट हुआ है। घर में हर तरह से उसे इस ब्रांडेड कपड़ा खरीदा है। देखो कैसे कर दिया है। इसका मुआवजा नहीं देना चाहिए क्या? कौन देगा? इंसानियत और काम करने में सब लोग एक एक कदम पीछे हटे। एक ही कॉलोनी में रहते हैं। आगे भी बार बार मिलना है। तो जो कह रहे हो ठीक है, वही कर दो। यही तो बात है। वापस आ गए। देर हो गई थी, तुम्हें भूख लगी होगी। जल्दी से हाथ धो के खाओ। ठीक है, मैं हाथ धोता हूं। तुमने पहले क्यों नहीं खाया? तुम्हारे साथ इंतजार कर रहे थे साथ में खाने के लिए। आज कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है। समय पर दवा तो खा रहे हो? हाँ, खा रहा हूँ। मैंने समय पर पूछा था। सुबह एक बार, दोपहर एक बार। अभी फिर से खा लिया है, सब तुम्हारी बात मानकर। बहुत अच्छा। अरे ये सब पदार्थ ठंडे हो गए, मैं गरम करता हूँ। हिलो मत, बैठो। ऐसा काम तो नेता करता नहीं। मैं कर लूंगा। क्या तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहोगे? दूसरों को देखकर कैसा लगेगा? जो देखना चाहे देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने कहा आप दोनों यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हो या फिर इन डॉग को मारने? ऐसा मत कहो, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखता। अभी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में भी नहीं होगा। जल्द ही रिश्ता जरूर बनेगा।
लुओ एक्सायन ने पुलिस अकादमी में, अगर तुम जंग मियाओ मियाओ को पाने की जिद को पढ़ाई पर लगा देते तो तुम श्रेष्ठ स्नातक बन जाते। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, श्रेष्ठ होना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सच में सोचा था कि मैं तुम्हें तारीफ कर रहा हूँ। इस बात में कुछ गड़बड़ है। लुओ एक्सायन कैसे? लुओ एक्सायन ने सनशाइन अपार्टमेंट का झगड़ा सुलझाया और तुम अभी तक ऑफिस में बैठे हो। मियाओ मियाओ, तुम किस तरफ हो? हमारी मियाओ मियाओ बिल्कुल मेरी तरफ है। हट जाओ। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा। झू ऑफिसर वाकई महान है। ऐसी चीजें जो झंग शिहुआ को नहीं हो पाई, वो एक कप चाय पीकर कर दिए। ऐसे गुरु को तो मैं मान लेता। ये बात अपने गुरु से साहस करके कहना। मुझे समझ नहीं आता तुम झू ऑफिसर से क्यों नफरत करते हो। वो तो हमारे स्टेशन पर सबसे अनुभवी पुलिस अधिकारी है। उनके साथ रहने से तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा। अनुभवी होने से क्या होता है? उन्होंने दशकों तक काम किया और उप मुख्यालय का पद भी नहीं पा सके। इससे पता चलता है कि उनकी क्षमता कितनी कमजोर है। ये मेरे पिता कहते हैं कि जब वे जिंकियो पुलिस स्टेशन पर थे, वो मेरे पिता से बहुत प्रसिद्ध थे। फिर आखिर तुम्हारे पिता क्राइम ब्रांच में कैसे गए और जी झू हमेशा पुलिस स्टेशन पर क्यों रहे? और क्या कारण हो सकता है? या तो चरित्र में दोष है या फिर क्षमता में जरूर कोई गड़बड़ है। ऐसे गुरु को मैं कभी मानूंगा नहीं, जो चाहे वो ले ले। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे और तुम भी हमेशा ऐसे ही मेरे पीछे मत आना। जल्दी करो, मुझे बाथरूम जाना है। मेरा तो मरने का अंदेशा है। ये आधी रात को ऐसा क्यों परेशान करते हो? चाहे तो और एक स्लीपिंग पिल दे दूं? पहले ही खा चुका हूँ। मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तुम मत जाओ। कल रात तो गए थे, कुछ फायदा हुआ क्या? बार बार जाने से शायद कुछ फायदा हो। वो अभी आकर रहने लगी है और इस तरह हर रात परेशान। ऐसे में तो किसी को भी परेशान कर देंगे ना। चलो कल फिर से जाते हैं। सोने के लिए लाइट बंद करो। तुम्हें चाहिए? रुको रुको रुको, पहले मेरी हाई हील जूते दे दो। यह ले लो। अभी क्या परेशान कर रहे हो? लाइट बंद करो। टैंटन जल्दी करो, देर हो रही है। आ रहा हूँ, उतावला मत हो। अब ठीक है, अब ठीक है। अब शांत हो गए, वरना तुम पहले सो जाओ। ठीक है। ऐसे में कैसे सोएंगे? वृद्ध झू झू साहब कहीं हैं। अंकल झू अधिकारी नहीं है। क्या हुआ? आज सुबह मुझ पर ऊपर से एक फूलदान गिरने वाला था, मुझे जख्मी करने वाला था। तुम झू को बुलाओ। नहीं, वो वाकई नहीं है। नहीं नहीं, मैं झू को ही ढूंढ रहा हूं। आप घबराइए नहीं, धीरे से कहिए। झू नहीं, वृद्ध झू सचमुच नहीं है, वाकई नहीं है। क्या मुझे झूठ बोलने की जरूरत है? आज की बात ठीक से सुलझाएंगे नहीं तो मैं आज यही खड़ा रहूंगा। क्या मुझे झूठ बोलने की जरूरत है? मैं यही हूं। झू
फेंग अंकल, आप उठो, आप शांति से बात करो, ऐसे नहीं है। मैंने कहा नहीं कि छोड़ दूंगा, है ना? इसमें जल्दबाजी नहीं हो सकती। मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसे नहीं है। जब 2 लड़कियां शाम को वापस आएंगी, डोंगशेंग क्या हुआ? जी सर, प्रभारी जी। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बड़े अफसर हो। ये मामला आप ही सुलझाना होगा फेंग अंकल। मैं आपको भी जानता हूं, आप घबराओ मत। चलो बैठकर शांति से बात करते हैं, ठीक है? घबराओ मत, आओ आओ। मैं तो हार मान लिया, क्या हुआ? फेंग अंकल कह रहे हैं कि उनके घर के ऊपर 2 लड़कियां आई हैं और उनका फूलदान लगभग उन्हें जख्मी करने वाला था। उन्हें वृद्ध जूही ढूंढना है। ठीक है, अब जाओ। ठीक है, मैं घर पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप चिंता मत करो, शाम को मैं लोग भेज दूंगा तुम्हारे घर पर समस्या को सुलझाने के लिए। तुम्हारा वादा तो पूरा होना चाहिए, ये जरूरी है। आप घर पर आराम से बैठे रहिए, ठीक है? ठीक है, रास्ते में सावधानी से जाना। थाने के काम में आदत हो गई है क्या? हाँ, अच्छी है। अच्छा है तो ठीक है। अधिकारी जी नमस्ते। बुजुर्ग जी, अच्छा। मुझे मत छुओ। गुस्सा मत करो, मैं गलत था। आराम करो भाई, अब इस समाज में सब शांतिपूर्ण है, इतने अपराध कहां से आएंगे? बहुत सीने देखे हैं ना। पुलिस का काम तो अपराध को रोकना है, वहीं असली उपलब्धि है। अगर 1 साल में एक अपराधी भी न मिले तो हम पुलिस को क्या करना चाहिए? अपराध बढ़े तो खुश होगे क्या? हर दिन गली में ही रहोगे तब संतुष्ट होगे। ये जॉब बड़े होशियार है। क्या हुआ? अब समझ आया कि वो तुम्हें क्यों नहीं ले जाते। अगर वो हर दिन तुम्हारे साथ रहें तो उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च शुगर और दिल की बीमारी तो सब कुछ हो जाएगा। चलो आओ सब मिलकर एक तस्वीर लेते हैं। सब पोज ले लो। सब मरने वाले हैं, मरने वाले हैं। क्या देख रहे हो? उसे कहां छुपाया है? बाहर निकलो, बाहर निकलो। शराब का नशा है, क्या क्या हुआ है? जाओ देखो। बाहर आओ। मियां मियां स्टेशन पर सहायता बुलाओ। नई पुलिस स्टेशन, नई पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस कर्मी झंग मियाओ मियाओ सहायता के लिए कह रहा हूँ। जरा साइड हो जाओ, जरा साइड हो जाओ दोस्त। तुम लोग ढूंढ रहे हो, उसका नाम क्या है? हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कौन हो दोस्त? शांत रहो, शांत रहो। मेरी पत्नी तुमने ही छुड़वा ली है न? तुम अपनी पत्नी ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ उसका नाम क्या है, हम ढूंढ लेंगे। शांत रहो, झूठ मत बोलो, शांत रहो। तुम सब मिलकर हो? नहीं 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 दोस्त, शांत रहो। थोड़ा साइड हो जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। शांत रहो, पीछे हटो, पीछे हटो, शांत रहो। क्या तुम लियो शाशा के पति नहीं हो? आगे मत आओ दोस्त, शांत रहो। मेरी पत्नी उन्हीं के साथ भाग गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तुम्हारी पत्नी नहीं पता। बताओ वो कैसी दिखती है, उसका नाम क्या है, हम ढूंढ लेंगे। पीछे हटो, ठीक है, पीछे हटो, पीछे हटो। मेरी पत्नी फिर से किसी और के साथ भाग गई। इस बार मैंने उसे पीटा नहीं, उसने मेरा पैसा ले लिया और किसी और आदमी के साथ भाग गई। मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पा रहा, तुमसे नहीं छोड़ूंगा। चलो शांति से बात करें, म्याओ म्याओ, शांति से बात करें। लुओ एक्सायन। रुको, उसे उत्तेजित मत करो। शांत रहो, धीरे धीरे बात करो। पहले बोतल उठा लो, रुको मत आओ। घबराओ मत, बोतल रख दो, मुझे पकड़ना है। कभी नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, मुझे अपनी पत्नी ढूंढनी है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो चलो, मुझे पता है तुम अपनी पत्नी को ढूंढना चाहते हो। ठीक है, हमें पता चला। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम पुलिस है, पुलिस को ढूंढना आता है ना। आओ आओ, पीछे हटो। नहीं नहीं, शांत रहो, ऐसे करो। पहले अपनी पत्नी का नाम बताओ, मैं अभी तुम्हारे लिए ढूंढूंगा, ठीक है ना? बाहर निकलो, घबराओ मत, झटका मत लेना। मियाओ मियाओ, डरो मत। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। हाथ हटाओ।
अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। मैं गुस्सा हो गया हूँ। एक बार अंदाजा लगाओ। क्या हुआ? मेरी गर्दन दर्द कर रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा खींच लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, म्याऊं म्याऊं, रो मत। क्या हुआ? आओ यहाँ। क्या हालत है? देखो, वह तो जू नहीं। तीन उच्च नहीं है, फिर भी बहुत पी रहे हैं। तैयारी के दौरान पीना चलेगा क्या? वापस आओ, ये झू असंभव है। बिना किसी कारण के यहाँ पीना, कुछ तो मामला है। चलो मत रुको, उनके काम में मत आओ। तुम सब उससे क्यों डरते हो? क्या उसे स्टेशन पर विशेष अधिकार है या पीछे से समर्थन? हम ड्यूटी पर हैं और वह यहाँ पी रहा है। बहुत बढ़िया। कौन डरता है? मैंने कहा ना कि मत पढ़ो। जल्दी से स्टेशन वापस जाओ, चलो जल्दी से स्टेशन वापस जाओ। क्यों नहीं पी रहे हो? एक एक बोतल पीने का था। आओ, बहुत हो गया है, अब नहीं पी सकते। मुझे धोखा मत दो, मुझे तुम्हारी पीने की हिम्मत पता है। डाल दो। झू अधिकारी, तुम तो छुट्टी के दिन घर पत्नी के साथ नहीं हो, हमारे साथ पीने आए हो। शायद घर पर पत्नी इंतजार कर रही होगी, तो आज यहीं तक बस पीने के लिए आए थे। घर पर पत्नी ने एक भी घूंट पीने नहीं दिया। क्या आप शराब पीते हैं? और आपकी पत्नी, हमारे गांव के मुखिया की पत्नी, उसकी मदद नहीं कर सकती। कुछ बच्चे हैं, दोनों स्कूल में हैं, घर में भी पुराने लोग हैं। मैं इन सभी वर्षों से, मेरी बेटी के साथ भी 2 बच्चे हो सकते हैं। हमारा पक्ष आपकी तरह अमीर नहीं है। हर परिवार के पास पढ़ने के लिए एक कठिन किताब है, यह आपके लिए आसान नहीं है। आओ, एक पीना आसान नहीं है। कृपया कम पिए। मेरे पास पर्याप्त शराब नहीं थी और मैंने उन्हें देने के लिए आज हर किसी को पीना चाहिए। आप सभी शारीरिक काम कर रहे हैं। शराब पीने के बाद अच्छी नींद ले। जी वापस आ गया है। क्या कोई स्थिति है? कोई स्थिति नहीं। जी अच्छा है, जल्दी करो और खाओ। ठीक। जी। क्या हुआ था जिस्सू? मैं जिम्बिन की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। उसके साथ क्या गलत है? क्या पुलिस ड्यूटी के दौरान शराब पीना अनुशासन का उल्लंघन है? आप कौन कहता है कि पुराने झो को पीते हैं? मैं उन लोगों को नहीं जानता, लेकिन जोआबिन, मैंने इसे देखा, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। विश्वास मत करो कि तुम उससे पूछो। कैसी स्थिति? क्या कोई जोआबिन है? आप क्या सोच रहे हैं? फिर आप उसे इतना क्यों बचा रहे हैं? पिछली बार उन्होंने क्या कहा था? सभी को गश्त करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर वह नहीं गया तो वह नहीं जाए। आपको परवाह नहीं है कि आप इस बार अनुशासन का उल्लंघन करते हैं। बेशक अनुशासन के इस उल्लंघन का प्रबंधन किया जाना चाहिए, लेकिन आपके बच्चे के पास पर्याप्त साहस है, पुराने झो को रिपोर्ट करने की हिम्मत। पुलिस में विशेषाधिकार के लिए कोई जगह नहीं है। भले ही मैं छत पर जाता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मुझे रात में काम करना है क्या?
नहीं, मैं इस बड़ी रात के बिना क्या कर सकता हूँ? मैं वास्तव में और नहीं पी सकता। मुझे पता है कि आप कितना पीते हैं, क्योंकि मैंने जो शराब लाई है वो अच्छी नहीं है। नहीं, वास्तव में नहीं। फिर से पीते हैं। उड़ना। आप तीन नीचे आते हैं। हे हैरी, नीचे आओ। ग्रिड सदस्य रिपोर्टिंग। तीना इमारत साइट पर मजदूरों में अस्थिरता है। डर है कि वे झगड़ा करेंगे। सबको सूचित करें। अभी मेरे साथ चलो। सब लोग एकत्र हो गए? हाँ हाँ, सब उपकरण तैयार है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। सभी पुलिस कारों को अभी तुरंत बत्ती और सायरन बंद करो। सभी कारें जब निर्धारित स्थान पर पहुंचे, गाड़ी से उतरो और मेरे आदेश का इंतजार करो। पुराने जू, तुम्हें नहीं पता, वो डब्ल्यू लड़का बहुत बदमाश है। हम सब मजदूर हैं, एक दूसरे के रास्ते में नहीं पड़ते, पर वो अपने साथियों के साथ कीमतें कम करके मेरा सारा काम छीन लेता है। इन बेवकूफों को घरदार नहीं है। थोड़ा कम कमाने से भी नुकसान नहीं होता है, पर हम अलग हैं। हमें परिवार का ख्याल रखना है। ये गुस्सा मैं निगल नहीं सकता। गांव के प्रमुख। भाई को कुछ नहीं हुआ है, नशे में है। भाई सो मत भाई, जगो भाई। नहीं सोएंगे तो क्या करेंगे? डब्ल्यू तिना के साथ लड़ने चलेंगे। बत्ती बुझाओ। जल्दी करो। घुटने टेक दो। तुम लोग डब्ल्यू तिना के साथ लड़ाई की बात कर रहे हो। मुझे पहले से पता है, वरना मैं यहां क्यों हूं? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लड़ाई करना गलत है ये नहीं जानते? हम नहीं चाहते, पर वे बहुत बदमाश है। क्या समस्या है? ठीक से बात करो, बैठकर बात करो। ऐसा कुछ नहीं है जो सुलझ नहीं सके। हर बार लड़ने की सोचो मत। ऐसा करने पर सब जेल जाएंगे। अगर तुम जेल चले गए तो घर में क्या होगा? आगे क्या करोगे? हर काम करने से पहले घर के बारे में सोचो, बीवी बच्चों के बारे में सोचो। ठीक है। पुराने ली को अच्छी नींद आए। कल उसे पुलिस स्टेशन पर मेरे पास आना है। तुम्हारा डब्ल्यू तिना का मामला मैं तुम्हारे लिए सुलह करूंगा। जहां तक हो सके दोनों पक्ष संतुष्ट रहें। झू अधिकारी, आपका शराब का टाल बहुत बढ़िया है। क्या? नहीं, मेरा शराब का टाल नहीं है। गंद करो। ये तो पानी है। नहीं तो कौन उसे पी सकता है? ये कहा जा रहे हो झू अफसर, इतनी रात में आप यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं इधर से गुजर रहा हूं। ये आपको विश्वास है? फिर भी बलवान है। लड़ने के लिए जा रहे हो
और हथियार भी नहीं ले रहे। जू अफसर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो। फिर चलो नहीं जाओ, मैं अभी पुराने ली के पास से आ रहा हूं। वो लोग अब तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएंगे। अब फिरोशी टूट गई है ना? अभी भी झूठ बोल रहे हो। जू अफसर, इस बात को आप छोड़ दीजिए। ऐसा आसानी से कहते हो, मैं नहीं छोड़ सकता। तुम लोग नया पुल क्षेत्र में काम करने आए हो, तो मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मैं नहीं छोड़ सकता। तुम इतने जवान हो। तुम्हारे माता पिता, क्या उन्हें पता है कि तुम उन्हें बाहर काम पर लाए हो? बिल्कुल पता है जू अफसर, हम सब एक ही गांव के हैं और हम सब वयस्क हैं। मैंने कोई कानून तो नहीं तोड़ा। चाहे उनके माता पिता को पता हो, तुमने उन्हें बाहर लाया है। क्या उन्हें पता है कि तुम उन्हें लड़ने के लिए ले गए हो? अगर उन्हें चोट लगी या अपंग हो गए, तुम कैसे जवाब दोगे? और अंतिम स्थिति में तुम तो जवान हो, उनके लिए तुम बराबरी के नहीं हो। अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाई या अपंग कर दिया, तो तुम्हें लाखों रुपए देने होंगे या फिर जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें से कोई जेल जाने को तैयार है? हाथ उठाओ। देखा ना, सब लोग यहां काम करने आए हैं। सबके साथ शांति से रहना है। लड़ना तो धन का नुकसान है। सर, अभी तक कोई नहीं आया है। क्या जानकारी गलत है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम जल्दी से लड़ाई शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हो? ऐसा नहीं है। तो फिर शांति से बैठे रहो। आखिरकार तुमने पुराने ली का काम छीन लिया है ना? लेकिन ठेकेदार तो हमें रखना चाहते हैं। वो लोग ईर्ष्या करते हैं। अगर हिम्मत हो तो वो भी दाम घटा सकते हैं। डब्ल्यू तियान लियांग, तुम तो केवल अपने सामने के लाभ को देख रहे हो। आज तुमने पुराने ली का काम छीन लिया, कल कोई आदमी तुम्हारा काम छीन सकता है। तब तुम क्या करोगे? फिर से कम करोगे। ऐसी बदशगुनी प्रतिस्पर्धा है, जानते हो। तुम और लाओली ने कोई फायदा नहीं उठाया। अंत में सब फायदा ठेकेदारों को ही मिला। हमारे नए पुल के इतने सारे इलाके बन रहे हैं, काम खत्म होने वाला नहीं है। तुम इतने मेहनत करके रोज थोड़ा और पैसा कमाना नहीं चाहते। हालांकि सब एक ही जगह से नहीं आए हैं, पर बाहर आने का एक ही मकसद है, पैसा कमाना और परिवार का ख्याल रखना। तो बस एक दूसरे की मदद करनी होगी। एक दूसरे को कैसे टोक सकते हो? जू अफसर, हम नए आए हैं, थोड़े परेशान थे। ऐसा ही होना चाहिए। मैंने लाओ ली से कहा है, कल वह थाने में मुझे ढूंढेगा। तुम भी आना, हम बैठकर तुम दोनों की बात अच्छे से बात करेंगे, जब तक दोनों पक्ष संतुष्ट न हो। तुम्हारे ख्याल से क्या है? ठीक है, मैं आपकी सुनूंगा। कोई आया है। तो लाओ झू, चलो देखते हैं। लाओ झू, ये क्या स्थिति है तुम्हारी? ग्रिड सूचना देने वाले के व्हाट्सएप से देखा कि तुम यहां हो। फिर क्या? ठीक है, सब वापस चले जाओ। तुम शराब पीकर आए हो न? हम काम कर रहे हैं। क्या हुआ है? दोनों तरफ से रोक लिया। घर जाकर आराम से सो जाओ। ठीक है, टीम वापस चली जाए। अफसर, उन लोगों को हमें अभी तक नहीं। छोड़ो छोड़ो, लाओगे? मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गाड़ी, वो गाड़ी में नहीं समा सकता। क्या तुम साइकिल पर नहीं आए? फिर साइकिल पर वापस चले जाओ। ऐसे ही शारीरिक व्यायाम समझो, मेहनत करना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत है ऐसा। क्या चला है कियान अफसर? इतनी रात और अभी तक नहीं सोए? जी चेन 11 ऑनलाइन वीडियो क्या है? कौन सा वीडियो? झंग म्याओ को अपहरण हुआ। क्या किसी को गंभीर चोट लगी है? लोग ठीक है, नए अधिकारी है। इस तरह का मौका पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग और मौके पर ट्रेनिंग अलग होता है, पर ऑनलाइन वीडियो वास्तविक स्थिति को नहीं दिखा रहा है। विस्तृत जानकारी मैं कल आपको व्यक्तिगत रूप से दूंगा। ठीक है, अलविदा।
जीशांग थोड़ी देर में वापस आऊंगा। तुम जाकर झांग मियाओ मियाओ को देखो। भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बातचीत से समझाओ। पहले बोतल नीचे रख दो, ठीक है? मुझे दे दो, यहां मत आओ। ठीक है, तुम मत देखो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बहुत शर्मनाक है। अब सब मुझ पर हंस रहे हैं। मैं पूरे निंगजो शहर की मजाक बन गया हूँ। ठीक है फिर। नहीं तो तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम कहो, मैं कर दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा वीडियो देखें। क्या तुम कर सकते हो? ये लेकिन मेरे पास एक तरीका है कि आज रात तुम्हारे पापा की डांट नहीं खाओगे। कैसे? माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन की बैटरी खत्म हो गई है, फोन बंद है, कॉल नहीं आ रहा है। तब तुम डांट नहीं खाओगे। मियाओ मियाओ। मियाओ। आ गया। चोट कैसी है? थोड़ा बेहतर है। गेसुओं ने मुझे तुम्हें देखने भेजा है। उन्होंने भी देखा। नहीं देखा, हम अभी वापस आए हैं। क्यानजू ने गेसुओं को फोन किया, तब हमें पता चला। क्यानजू ने भी देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बर्बाद हो गया। सबने देख लिया। तुम यह चलो चलो, नहीं, अभी भाई को समझाया है। ठीक है, तुम चलो। नहीं देखा, नहीं देखा। चलो चलो चलो। नहीं देखा, नहीं देखा। सबको पता चल गया। फोन बंद करने से भी कुछ नहीं होगा। मेरे पापा मुझे जरूर डांटेंगे। नहीं नहीं नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रो मत, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब मुझे रगड़ना बंद कर दो, ये सब व्यर्थ है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हे भगवान, मैं कभी इन हाई हील्स को नहीं पहनूंगी। ये कैसे इतना असहज है। जल्दी चलो, धीरे धीरे धीरे। तुम फिर जल्दी से घर जाकर जूते बदल लेना है भगवान। नमस्ते। टैंटन और झंग कियाओ है ना? आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया? हम नई पुलिस स्टेशन से हैं, कुछ बातें पूछनी है। क्या पूछना है? हमने तो कोई गलती नहीं की। नीचे रहने वाले फेंग चाचा ने बताया है, आज सुबह आपका फूलदान उन पर गिरने वाला था। क्या ऐसी बात हुई है? अरे नहीं, हम तो दिन रात काम करते हैं। फूल पालने का कहाँ समय है? और फिर फूलदान कहाँ से आया जो उन पर गिरा? और हम तो अभी आए हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसी बदशगुनी बात हम करेंगे ही नहीं। हम तो सिर्फ बातें पूछ रहे हैं। ये फेंग चाचा और फेंग चाची उम्र के हिसाब से जल्दी सोते हैं। आप लोग आज इतनी रात में आए हो, शोर मत करना। हमने तो नहीं किया, हमारे पास कोई शोर नहीं था। नहीं करना अच्छा है, बुजुर्गों की नींद खराब होती है। आप लोग समझो, घर जाकर धीरे से चलना। टीवी की आवाज भी कम करना। अफसर साहब, हम तो कमरे में जाकर रास्ते का भी इंतजार करेंगे। ठीक है अफसर साहब, हम समझ गए हैं। समझ गए तो ठीक है, आप लोग जल्दी सो जाओ। आपका सहयोग करने के लिए धन्यवाद। चलो चलो, चलो। धीरे से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सावधान सावधान सावधान, कुछ नहीं हुआ ना? क्या हुआ? ठीक तो है ना?
मियाओ मियाओ कैसी है? कल रात आधी रात तक रोई थी। सुबह मैंने उसे नहीं जगाया। मैंने सुबह फिर से चेक किया, वो वीडियो सभी वेबसाइट्स पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो मुझे म्याऊ म्याऊ का फोन छीन लेना पड़ेगा, वरना वो देख लेगी और फिर चिंता में पड़ जाएगी। मैंने सुना है जी स्वामी सुबह सुबह ब्यूरो में बैठक के लिए गए थे, लगता है इसी वजह से। ऐसा नहीं हो सकता। एक छोटी सी लड़की पहली बार ऐसी चीज का सामना कर रही है। डरना समझ में आता है। वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह एक पुलिस अधिकारी है। इसीलिए म्याऊ म्याऊ हमेशा कहती है उसका ये पुलिस यूनिफॉर्म उसके पिता ने मजबूर करके पहनाया है। चाहे जिस कारण से भी पहनाया हो, अब पहन चुकी है और नहीं उतार सकती। हम तीनों नए आए हैं, मियाओ मियाओ के साथ गड़बड़ी हुई है, हम दोनों को उसकी मदद करने का तरीका ढूंढना ये चाहिए। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं थी। मेरा मतलब है, अब हमें गलती नहीं करनी चाहिए, ताकि वे हम नए आए लोगों को हल्के में न लें और सोचें कि हम विश्वसनीय नहीं हैं। चिंता मत करो म्याऊ म्याऊ के लिए। हमें मन लगाकर काम करना होगा। नानी, मैं घर पर नाश्ता नहीं करूंगा। मुझे जल्दी से काम पर जाना है मोरन। थोड़ी देर में ताई आपको स्कूल छोड़ देंगे। काम पर कुछ मुसीबत हुई है। एक नया व्यक्ति अभी अभी नई पुलिस स्टेशन पर पहुंचा है, आप देखिए। आपकी पत्नी ने किसी और के साथ भाग लिया, यह मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे सामने मुंह बंद करो। इस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये ठीक से नहीं होगा। ये पुलिस स्टेशन के लिए बहुत बड़ा असर डाल सकता है। पहले से ही असर पड़ चुका है, इसीलिए मैं जल्दी से काम पर जा रहा हूँ। आज सुबह कियान चाचा ने तत्काल बैठक बुलाई होगी। ये नया आदमी अगर गड़बड़ी करता है तो ये उसके गुरु की गलती है। जी चेन 11 ने टीम को कैसे संभाला? ठीक है, इतने सालों बाद रिटायर होने के बाद जब भी नई पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा भी हलचल होती है, तुम चिंता में पड़ जाते हो। अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना। शुभ प्रभात बिन भैया, बाहर जा रहे हो? हाँ। झू अधिकारी, मुझे कुछ काम है। मैं आपको माफी मांगने आया हूँ। किस बात की माफी? कल रात मैंने जी स्वामी को आपकी रिपोर्ट की थी। मुझे क्या रिपोर्ट किया? कल रात शराब पीते हैं। हाँ, होने की हिम्मत। अच्छा, तुम भी शराब पीने गए थे। उस समय मैं भी आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं था। मुझे लगता है कि कई अच्छे रास्ते हैं। आप अपना रास्ता। मेरे कई रास्ते हैं। जब तक समस्या हल हो सकती है। ये एक अच्छा विचार है ना? मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं। और जाने। आप कहते हैं 4 साल में आपने क्या सीखा? इस मामले में आम लोग मुझे इस तरह डर नहीं लगता। मेरे पास कोई मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता नहीं है। मैं अभी भी एक पुलिसकर्मी हूं। आप इस वर्दी पहनने के लायक नहीं हैं। मुझे पता है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं चोट नहीं हूँ, मुझे डर नहीं है। तुमने मुझसे पूछा। आप अपने चेहरे को जानते हैं। क्या ये चेहरा है? ये लोगों की संतुष्टि के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए शर्मनाक है। क्या आप समझते हैं? कि मैं यही चाहता हूँ। तुमने मुझे भी पुलिस वाले होने के लिए मजबूर किया। क्या कहते हैं फिर से? शार्क का मूड फट गया और कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। जॉर्जन बिन प्राप्त करें। क्यों मिला उसे? आपको इसे खोजने दे। ठीक है, सब ठीक है, मत देखो। एक शब्द के बिना सब कुछ कह दिया। मैं तुमसे मिलने के लिए नीचे। अब भी गुस्से में है मिमिनू। जल्दी करो और अपने पिता को चाय। क्या चलो बैठते हैं और कहते हैं ठीक है। सूरज ने मुझे नहीं सिखाया, जब मैं काम करता हूं तो छोड़ देता हूं। इस मामले में आपको गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिर्फ पुलिस स्टेशन या यहां तक कि पूरे पुलिस बल नहीं है। बहुत प्रभावित होते हैं, आप नहीं देखते हैं। ये मेरी झांगलिन की बेटी है। आप उसे दंडित नहीं करते हैं। सजा है सजा। बड़ी बात है। मेरी पुलिस की वर्दी, मैं इसे वैसे भी नहीं पहनना चाहता। तुम हिम्मत करो। मियो माओ। कोई एक द्वितीय श्रेणी मॉडल नहीं है। लोगों को आत्मविश्वास से भरा। झूजनबिन, आपको अजीब होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप मुझे दबाते हुए नहीं सुन सकते। इसे सुनना अच्छा है। झांग मुगन, तुम्हारी क्षमता बढ़ गई है ना? पहले तो अधीनस्थ को गाली देते थे, फिर अधिकारी को, साथी को गाली देते थे, आज तो बेटी को भी गाली देने लगे।
अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं अपनी बेटी को गाली दे रहा हूं। तुम क्या खलल डाल रहे हो? मैं पूछता हूं ये कहाँ है? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं पूछता हूं ये कहाँ है? नया पुल पुलिस स्टेशन वहां लिखा हुआ है। हाँ, झांग मियाओ मियाओ नया पुल पुलिस स्टेशन की पुलिस अधिकारी है। अगर उसने कोई गलती की है तो पुलिस स्टेशन उसे संभालेगा। क्या तुम्हें उसे सिखाने का अधिकार है? इतनी दूर से आकर गाली देने के लिए तुम पुलिस स्टेशन के अधिकारी को किस स्थान पर रखते हो? झूठ जानबे, तुम मुझसे इस तरह की बातें कम करो। मैं अपनी बेटी को गाली दे रहा हूँ। वो नया पुल पुलिस स्टेशन की पुलिस अधिकारी है। मैं तो पुराना पुलिस अधिकारी हूँ। मैंने उसे कुछ गालियां दी, क्या हुआ? तुम्हें और भी शर्म आनी चाहिए कि वो तुम्हारी बेटी है। उसके गले में चोट आई है, तुमने उससे पूछा है। अगर वो कोई और होती तो तुम्हारे इस बदमिजाज पिता से पहले ही झगड़ा कर देती। पुलिस अधिकारी बनने में चोट न लगे ऐसा कौन सा काम है? और पुलिस अधिकारी बनने में गलती न हो ऐसा कौन सा काम है? दूसरे लोग इस बात को नहीं समझते। क्या झांग मुगन भी इस बात को नहीं समझते? जब तुम पहली बार पुलिस अधिकारी बने थे तब कितने मूर्खतापूर्ण काम किए? ये तुम्हें याद नहीं? क्या मुझे याद दिलाना चाहिए? गुरुजी ने हमें पूर्वी झील के गांव में चोर पकड़ने के लिए भेजा था। एक बड़ा पीला कुत्ता तुम्हें इतना डरा दिया, तुम पेड़ पर चढ़ गए बंदर से भी तेज। याद नहीं है? ठीक है, ठीक है। पुरानी बातें तुम्हें अच्छी तरह याद है। मेरा कहना है मियाओ मियाओ तुमसे बहुत बेहतर है। क्या देख रहे हो? असहमत हो क्या? फिर से अभ्यास करें। अभ्यास अच्छा है। चलो अपनी ठुड्डी को नियंत्रित करो, डरना नहीं। अब बहुत हो गया, बदशगल न हो। चाय दो, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए ये पीने में। चाय दो। बेशर्म। छोटे लुओ वांग जी जियांग, तुम लोग पहले जाओ। बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है मैंने इतने साल पुलिस स्टेशन में आकर। यहां बहुत कमाया हूं। कहना नहीं पड़ता, दृश्य वास्तव में अच्छा है। मियाओ मियाओ, तुम्हारे पिता का यही स्वभाव है। जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है। नहीं तो लोग उसे झंग मुक्का क्यों कहते हैं? उसके इस खराब व्यवहार के कारण मैंने जवानी में उससे कई बार लड़ाई की है। आपने उससे लड़ाई की है? ये वो सब तुम्हें नहीं बताया है। ये झंग मुक्का बहुत नकारात्मक है। अंदाजा लगाऊं कि हम में से किसने जीता? यह निश्चित रूप से मैं था। मुझे पता नहीं। तुम्हें लगता होगा उसने मुझे भागने के लिए मजबूर कर दिया होगा। तुम्हारी उम्मीद नीचे गिर गई। मैं उसके बराबर था। जीत हार बराबर थी। लेकिन हम में से किसी ने भी कभी पीछे हटने का फैसला नहीं किया, चाहे तुम्हारे पिता कैसे दिखाई दे। दिल से वो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। अभी भी मुझसे तुम्हारी चोट के बारे में पूछ रहे थे। मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं? ये झंग मुक्का एक पिता के रूप में बहुत असफल रहा है, पूरी तरह से असफल। वास्तव में तुम्हारे लिए आसान नहीं था। यहां आते ही ऐसी घटना का सामना करना पड़ा। किसी को भी डर लगता है। अगर आप होते तो क्या आपको भी डर लगता? बिल्कुल। यहां पर कांच की बोतलें हैं। थोड़ी सी गलती से धमनी कट जाए तो जान जाती है। कौन नहीं डरता? तुम पूछो अपने पिता से। वो अपराधी पकड़ने जा रहा है। अगर वो अपराधी हथियार लिए हो, उससे पूछो कि उसे डर लगता है या नहीं। अगर डर लगे तो फिर अपराधी कैसे पकड़ेगा? यही तो पुलिस है। डरे या न डरे पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पुलिस का कर्तव्य है। सोचो, तुम्हें तो डर लग रहा था, लेकिन अंत में झंग शिहुआ की सहायता करके उसे वहां रोक दिया, आसपास के लोगों की रक्षा की।
अगर कोई और होता तो हो सकता था कि किसी की जान जाती। आपके इस तरह कहने से तो मैं नायक बन गया। मेरे दिल में तुम वो हो। याद रखना मियाओ मियाओ। पुलिस भी डरते हैं, डरने में कोई हरज नहीं है। पुलिस साधारण इंसान नहीं है। महत्वपूर्ण समय पर कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। तुमने अभी अभी पुलिस बनकर यह प्रदर्शन किया, ये बहुत अच्छा है। अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है। जरूरी है आत्मविश्वास। अगर खुद पर भरोसा नहीं कि एक अच्छा पुलिस वाला बन सकते हो, तो किससे उम्मीद करोगे? समझ गया, धन्यवाद जू चाचा। सच में समझा या ऐसे ही कह रहे हो? सच में समझ गया। अच्छा है तो